मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। Just coming together is not enough. Coming together for a better purpose. कल जाते हुए मैं शायद किसी को ऐसा कह रहा था, साथ में आना, मेल मिलाप होना इतना मात्र कार्यकारी नहीं हुआ करता, किस उद्देश्य से की बात है। लोक में भी थोड़ा सा विचार करें, जब भी हम कोई विद्वान भी मिलते हैं, आपस में साधर्मी मिलते हैं, तब भी मैं तो व्यक्तिगत हर एक को ये कहता हूँ, हम एक दूसरों को मिले और एक दूसरों का कैसा चल रहा है, क्या स्वास्थ्य है, कैसे भी बच्चे हैं, क्या चल रहा है, ऐसी ऊपरी ऊपरी स्थूल बातें इस असमान जाति द्रव्य पर एक ही विचार पूछ करके हम इतने में ही विराम ले। तो मिले तो क्या मिले? मिले तो तब कहा जाए जब कोई पुष्ट तत्व चर्चा होती हो तो। सिमिलरली एक प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शन वाले, जैन हो, बौद्ध हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, सभी जन एक प्लेटफॉर्म पर आकर जब बैठते हैं तो क्या चर्चा हो, ये जरूरी है। और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा अपेक्षित है। वहाँ पर जो उलझुल फिजुल चर्चा है, वहाँ पर उसका कोई काम ही नहीं है। तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या बात, वो बात ही नहीं होती। जैसे लोक में वो जैसे मीटिंग अरेंज हुई है बहुत महत्वपूर्ण लोगों की, और बहुत रेयरली अरेंज होती है ऐसी, तो मीटिंग का सब्जेक्ट कभी भी ये नहीं हुआ आज हमको ये चर्चा करनी है, आप दिल्ली से आए हैं, आप कलकत्ता से आए हैं, आप आज हमको ये चर्चा करनी कि आज का मेनू क्या बनेगा। ये चर्चा होती है? नहीं होती है। अभी लोग ये कहेंगे समय बर्बाद मत करो, जो भी कुछ मुद्दे की बात करनी है फटाफट करो, 1 घंटे के बाद तुरंत फ्लाइट पकड़ने, तुरंत निकलना है। ठीक उसी प्रकार जब भी अलग अलग दर्शन वाले, अलग अलग मत वाले एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तब यहाँ वहाँ की अन्य चर्चा न करके 3 बिंदुओं को मुख्य करके चर्चा चलती है। ध्यान से विचारना बात को। एक तो होती है वस्तु स्वरूप की मीमांसा। क्या कहा? जब भी हम मिलेंगे तब हम आपस में वस्तु स्वरूप की ही मीमांसा करेंगे। मीमांसा मतलब परीक्षण करेंगे, उसी की ऊहापोह करेंगे, उसी की पहल करेंगे। आप क्या मानते हैं वस्तु स्वरूप संबंधी? हम ऐसा मानते हैं, आपका क्या कहना है? जब भी हम जैनेतरों से मिलेंगे, अन्य दर्शन से मिलेंगे, तो आपकी क्या राय है? आप समझ रहे बात को? जैसे आपको थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल देकर बात करूं तो फिर मैं एकदम सिंप्लीफाई करके प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार की बात है, जब ट्रेन में आते समय सहजता में कोई सामने ही बर्थ पर कोई बैठे थे और वे जुड़ गए मेरे से, काफ़ी बात करने लग गए और मुस्लिम भाई थे। तो मैंने उनको काफ़ी बात करने के बाद उनको पूछा, ब्रह्मचर्य के बारे में आप लोग क्या मानते हैं? ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा, क्या बोले आप? मैंने उनको कहा, सिलिबसी, ब्रह्मचर्य के बारे में आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा, अलीम को पूछना पड़ेगा। क्या कहा? अलीम को पूछना। मैंने कहा, आप व्रत उपवास आदि संबंधी आपकी क्या धारणा है, उपवास संबंधी? तो उसने कहा, अलीम को पूछना पड़ेगा। फिर कुछ पूछा, बोला अलीम को पूछना पड़ेगा। मैंने कहा, सब अलीम को ही पूछोगे तो तुम क्या जानोगे? अलीम समझ में आ रहा है?
एक उनके एक कहना चाहिए एक ऑथराइज्ड पर्सन स्पीकर होते हैं, जिसको मौला मौलवी कहते हैं, मौलाना कहते हैं, प्रोफेट टाइप वी कैन कॉल, प्रीस्ट। मतलब हिंदुओं में, सिखों में भी कभी कुछ पूछने जाओगे आप लोगों को तो उनको वे कहेंगे हमारे साहिब को पूछना पड़ेगा। मतलब उनके यहाँ तो ऐसा है कि वे किसी ऊपर वालों से बात करेंगे कहते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे यहाँ हर एक को जानना जरूरी है, किसी को पूछ के बताएंगे कि बात नहीं है चलेगी। यहाँ पर एक बात क्या कही, पहली बात वस्तु स्वरूप की मीमांसा। आप क्या मानते हैं वस्तु स्वरूप संबंधी और हम क्या मानते हैं, ट्रांजैक्शन होगा इस थिंकिंग का। दो, जब भी दर्शनांतरों की बात होती है, आपस में एक दूसरे मत वाले मिलते हैं तो उनको किन ठोस मुद्दों पर बात करनी होती है। जितने भी दर्शनों के ग्रंथ आप पढ़ेंगे, आप तो मीमांसा पढ़ेंगे, आप तो परीक्षा पढ़ेंगे, श्लोक वार्तिक पढ़ेंगे, जितने भी ये ग्रंथ पढ़ेंगे आप, महत्वपूर्ण युक्ति अनुशासन पढ़ेंगे आप, जितने ग्रंथ पढ़ते हैं उन ग्रंथों में तीन अपेक्षा चर्चा की होती है। कौन कौन से? एक वस्तु स्वरूप की मीमांसा, एक प्रमाण की मीमांसा और एक तत्व की मीमांसा। जैसे परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ है, उसकी टीका है प्रमेय कमल मार्तंड। आपको भारी पड़ रहा है ना थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा बाहर निकलूंगा, 2 मिनट मुझे अवसर दीजिए थोड़ा सा। जैसे प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, ये बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई है। ये मान के चलिए 800-1000 पेजेस के ये टीकाएं है। प्रमेय रत्नमाला और प्रमेय कमल मार्तंड किस पर है? परीक्षा मुख सूत्र। और सब जगह आपको मिलेगा। ये सांख्य ऐसा मानते, मीमांसक ऐसा मानते, नैयायिक ऐसा मानते, बौद्ध ऐसा मानते हैं, और बराबर कितने पेजेस में चर्चा चलती रहती है। लेकिन वो पूरी चर्चा प्रमाण मीमांसा की तरफ से चर्चा चलेगी। कौन सी? प्रमाण मीमांसा। इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी न्याय की बात आएगी, परमत खंडन स्वमत मंडन की बात आएगी, तो 3 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को लेकर चर्चा हो सकती है। एक तो वस्तु स्वरूप मीमांसा। वस्तु स्वरूप मतलब वस्तु के बारे में आपका क्या कहना है, मैं अभी अभी खोलूंगा। और सेकंड, प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा मतलब आप कितने प्रमाण मानते हैं, वस्तु को जानने के साधन किस किस को मानते हैं आप। जैसे कारक साकल्य वाले ये कहेंगे कि हम तो ये मानते हैं पदार्थ भी चाहिए, उजाला भी चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए। ये कारक साकल्य वाले या ऐसा मानते हैं सब पूरा ऑल द थिंग्स कमिंग टुगेदर गिव्स राइज टू नॉलेज। तो ये सब प्रमाण है, ऐसा वे मानते हैं। प्रमाण मतलब किसके द्वारा ज्ञान होता है, आप क्या मानते हो। तो जब भी बैठक होगी तो आपस में इस पर चर्चा चलेगी। तो बहुत जल्दी 125 पृष्ठ पर हम आएंगे। 8-10 घंटे में हम बहुत पड़ाव डालेंगे, वहाँ पर बड़ा पड़ाव डालेंगे, जहाँ पर हमको तत्व मीमांसा और प्रमाण मीमांसा देखनी ही है। तत्व मीमांसा क्या हुआ करती है, आप कितने तत्व मानते हैं, हम तो इतने तत्व मानते हैं, आप कैसे तत्व मानते हैं, कौन कौन से तत्व मानते हैं, यह कैसे संभव है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे ये समझना। जैसे प्रमाण मीमांसा में हम कितने प्रमाण मानते हैं, हम कितने प्रमाण मानते हैं, कौन कौन से। या तो ये कहना पड़ेगा हम एक प्रमाण मानते हैं सम्यक ज्ञान को, या तो ये कहना पड़ेगा हम 2 प्रमाण मानते हैं परोक्ष और प्रत्यक्ष, या तो ये कहना पड़ेगा हम मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान ये 5 प्रमाण मानते हैं। अथवा तो ये कहना पड़ेगा अवग्रह यह अवाय धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम, बोलो, फिर अवधि, फिर मन पर्य, फिर केवल ज्ञान, ऐसा भेद करके तो ऐसा भी बोला जाएगा। आप कितने प्रमाण मानते हैं, तो कहेंगे नहीं साहब हम तो केवल प्रत्यक्ष मानते हैं, 4 वाक्य कहेगा। सब बौद्ध को पूछेंगे आप कितने प्रमाण मानते हो, कहेंगे नहीं हम प्रत्यक्ष के साथ अनुमान भी मानते हैं। अभी उस चर्चा को थोड़ी देरी है, कठिन कुछ भी चर्चा नहीं है, बल्कि बहुत सरल और रोचक भी चर्चा है। किन किन बिंदुओं पर बात होती है जब भी कोई अन्य मत वाले मिलते हैं। एक तो वस्तु स्वरूप मीमांसा। वस्तु स्वरूप में आप वस्तु संबंधी आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, मतलब जैसे कोई पदार्थ है, वो पदार्थ कैसा है, आप क्या मानते हो पदार्थ के बारे में। पदार्थ कैसा है मतलब जैसे सांख्य कहेंगे नहीं पदार्थ तो नित्य है, आपका क्या कहना है बौद्ध भाई, नहीं पदार्थ तो अनित्य है। अच्छा, उसको किसने बनाया, आप क्या मानते हो। सांख्य कहेंगे नहीं इट इज गॉड मेड।
आपका क्या कहना है? नहीं, इट इज पैगंबर मेड। नहीं, आपका क्या कहना है? मतलब सबकी अपनी मीमांसा होगी। वस्तु को आप वस्तु मीमांसा में क्या क्या आएगा? आप कौन कौन से कई वस्तु का क्या नेचर मानते हो, उसको किसने बनाया, आदि आदि। प्रमाण मीमांसा में आप कितने प्रमाण मानते हो और कैसे मानते हो, कौन कौन से मानते हो। तत्व मीमांसा में आप कौन कौन से तत्व मानते हो, कितने तत्व मानते हो और वे किस प्रकार संभव है। ये 3 प्रकार से हमें चर्चा करनी है। तो अभी जो करंट प्रकरण है हमारा, जो सो फार हमने देखा है प्रकरण, लगभग हमने अभी 15 पेजेस का सफ़र तय किया है। वो समग्र प्रकरण अभी कंप्लीशन की ओर है। वो वस्तु स्वरूप मीमांसा हमारी चल रही थी। वस्तु के बारे में आपका क्या ख्याल है? और इसलिए ये बताया जा रहा था यहाँ पर एवरीथिंग इज गॉड मेड, ऐसा उनका अद्वैत ब्रह्मवादी का ये कहना था। अद्वैत ब्रह्मवादी का प्रकरण मेरे ख्याल से हमने कौन से 96 पेज से चालू किया है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 96 एंड कमिंग टू 110, मतलब लगभग 15 पेजेस में एक ही बात की सिद्धि करता है कि ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु मेंटेन करता है और महेश संहारक है, डिस्ट्रॉय करता है। मतलब एवरीथिंग इज गॉड मेड, ऐसा उसका अभी तक का कहना है। अभी जैनियों का क्या कहना है वो थोड़ी सी बात चलेगी। वैसे काफ़ी सारा टोडरमल जी ने काफ़ी डिबेट वगैरह करके काफ़ी खंडन और निषेध जगह जगह अभी 15 पेजेस में किया। अभी हमको क्या कहना है, हम वस्तु के बारे में क्या मानते हैं, उसकी चर्चा अब चलेगी। ओके, देखते हैं। हमारे यहाँ ईश्वर को वस्तु का कर्ता नहीं माना गया है। मौलिक अंतर संपूर्ण दर्शनों में, और एक तरफ जैन दर्शन अभी बौद्धों को मैं गौण कर रहा हूँ, क्योंकि बौद्धों का भी लगभग जैसी मान्यता हमारी है वस्तु स्वरूप संबंधी, वैसी ही मान्यता उनकी है। थोड़ा डिफरेंस है, उसकी अभी बात नहीं करनी है मुझे, इसलिए मैं जैन की ही मुख्यता से बात कर रहा हूँ। उन लोगों का यह कहना है, सभी जितने भी मतांतर है, कि कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। क्या कहना है? और ये तो लॉजिक है। कारण क्यों होना चाहिए वस्तु का? क्योंकि वो कार्य है, दैट्स ऑल। कार्यत्वात् हेतु, अमृतचंद्र स्वामी का एक तर्क दिया उन्होंने, लॉजिक। कारण क्यों होना चाहिए वस्तु का? क्योंकि वो कार्य है। कार्य होने से अवश्य उसका कोई ना कोई कारण है। गेटिंग? वो पति है, पति है तो दूसरा फॉलोइंग क्वेश्चन क्या होगा? किसका? किसका है तो कोई ना कोई पत्नी भी सिद्ध होगी उसकी। ओके, पिता है तो पुत्र भी सिद्ध होगा कुछ। जैसे ही हमने कहा कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होना चाहिए, ऐसा वे लोग कहते हैं। कहते तो हम लोग भी ऐसा ही है, लेकिन वे लोग ये कहते हैं कि कारण कोई ना कोई होगा, और इतना बड़ा आर्ट है ये सब, तो आर्टिस्ट भी उतना ही बड़ा चाहिए। अनडाउटेडली द मेकर, द आर्टिस्ट, वे कहते हैं ये सब ईश्वर कृत है, परम ब्रह्म ने इन सब को किया है। इस सृष्टि का कर्ता परम ब्रह्म को माना गया है। अभी जितने भी दर्शन उठाओ आप, इन सब दर्शन में ईश्वर कर्तृत्व की ही बात आपको मिलेगी। और एक केवल जैन दर्शन है, जो जैन दर्शन अकेला एक तरफ है। और इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले एक बात कही थी, इसलिए जैन दर्शन को काफ़ी कुछ, जैनी भाइयों को काफ़ी कुछ भोगना पड़ा है विरोध, और नास्तिकता के भी छींटे उड़ाने का प्रयास किया है लोगों ने इसके मुंह पर। नास्तिक क्यों? क्योंकि वे लोग ये समझते हैं, नास्तिक का अर्थ ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक, ऐसा रियली अर्थ है। लेकिन हम लोग ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम कब ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ईश्वर का जैसा स्वरूप आप मानते हैं वैसा स्वरूप हम नहीं मानते हैं। कर्ता वाले ईश्वर को तुम मानते हो, हमारे ईश्वर अकर्ता है, इतने मात्र से ही हम नास्तिक हो गए।
देखिए अभी क्या क्या लॉजिक्स देंगे, काफ़ी कुछ लॉजिक्स यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको उभर कर ख्याल में यह आएगा, पंडित जी साहब यहाँ पर ये कहेंगे ईश्वर कृत सृष्टि नहीं है, यह सृष्टि स्वनिर्मित है और अभिन्न कारण कार्य की व्यवस्था दुनिया समझती ही नहीं है। क्या कहा मैंने? यह घड़ा है तो कोई ना कोई कारण होगा, तो हम वैसे ही पूछे कि घड़े का कारण कौन? भरी सभा में, हजारों करोड़ों लाखों की सभा में किसी को भी उठकर पूछा जाए तो क्या कहेगा वो? कुम्हार। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ केजी से, फर्स्ट से सेकंड थर्ड में यही तो सब पढ़ाया जाता है। जो घड़ा बनाता है उसको क्या कहते हैं, जो सोने के आभूषण बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, जो लोहार क्या जो औजार बनाता है लोहे के उसको क्या कहते, यह सब यही तो सिखाया जाता है सबको। और अभिन्न कारण कार्य का किसी को स्वरूप ही समझ में नहीं आता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने अभिन्न कारण कार्य बताने के लिए कि वो कारण कार्य रूप ही परिणमता है, वही सच्चा कारण हुआ होता है। और इसलिए कर्ता कर्म अधिकार ये सबसे बड़ा अधिकार लिखा समय सार में, सबसे बड़ा अधिकार। और इतने मात्र में भी उनको चैन नहीं पड़ी तो आप लोग जानते होंगे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जो सेकंड रैंकिंग पर लगेगा कंटेंट में, तो उसका भी विषय वस्तु कर्ता कर्म अधिकार की ही है। मतलब उनको चैन ही नहीं पड़ी इसको। और उभर कर बार बार उन्होंने कहा कि वस्तु का कर्ता कौन? वस्तु स्वयं। और दो द्रव्य में कारण कार्य तब होगा जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमेगा। ये पूरी मान के चलिए एक 125 गाथाएं लगभग, कितनी 125 to 150 गाथाएं, 1/3 पार्ट ऑफ समय सार इसी के लिए डेडिकेटेड है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ भी कर्ता भोक्ता नहीं है। और उसी तर्ज पर भी यहाँ पर भी समझाया जाएगा कि कोई करने वाला नहीं है, किन्हु न करे न धरे को क्या है षट द्रव्यमयी व हरे को, कि कोई करता हरता धरता नहीं हुआ करता यहाँ पर। और यहाँ पर देखो हेडिंग ही हम देखते हैं 110 पेज पर आइए, लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि। पुष्टि क्यों बोल रही है, कोई बताएगा? पुष्टि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी 15 पेजेस में हम खंडन करते आए हैं उस चीज़ का और पुष्ट करते हैं। अभी अस्थिपरक प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर वस्तु को बनाया किसने। अभी तक हमने सिद्ध क्या किया? इस प्रकार इन इतने प्रकारों से ईश्वर का कर्तृत्व संभव नहीं है। और अभी यह सिद्ध किया जाएगा तो फिर कर्ता कौन, ये प्रश्न उभर कर सामने आता है। राइट। दो बातें होती है, मैंने कहा था ए राजू, राम को किसने तोड़ा? सॉरी बाण को किसने तोड़ा? क्या कहा? बाण को किसने तोड़ा? अब वो अटेंशन नहीं था उसका क्लास में, तो मुद्दे की बात वो क्या कहे? मैंने तो नहीं तोड़ा। वो दो तरफ से बात कर रहा है। एक तो ये कहे कि राम ने तोड़ा है, और ये कहे मैं मेरी पूर्ति बात करूं ना, मेरे ऊपर संकट आया है। तो दो तरफ से बात को खोलना जरूरी हुआ करता है। तो यहाँ पर ईश्वर जगत का करता है कि बात चल रही थी। तो अभी तक ये बताया गया इस प्रकार ईश्वर जगत का करता नहीं है, इसमें ईश्वर का तो स्वरूप खुल गया। व्हाट अबाउट द वस्तु? फिर वस्तु का कार्य करेगा कौन, उसका खुलासा करने की बात है। आप समझ रहे? गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, आप सब जानते होंगे। गैलीलियो गैलीली नाम भी वैसा ही है, आगे का भी नाम वैसा ही है, दोनों वैसे है, गैलीलियो गैलीली। और काफ़ी सारी शोध खोज की है उन्होंने। और आप लोग सब जानते होंगे कैसे मरे हैं वे, जानते हैं? नहीं जानते। मृत्युदंड। क्या मृत्युदंड क्यों दिया गया उनको? बात इसमें उलझ गई कि पृथ्वी घूमती है कि सूरज घूम रहा है। तो उस जमाने के जितने भी लीडिंग साइंटिस्ट्स थे वे सब ये कहते थे, एक बात कहते थे, और गैलीलियो ने उसका खूब विरोध किया।
और गैलीलियो ये कहता रहा कि आप जो कह रहे वो गलत है, और सही बात तो यही है जो हम जैन दर्शन नहीं मानता। ऐसा सही बात तो यही है कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, ऐसा कहता रहा। राइट। और उस जमाने में वैज्ञानिक वो बोलते थे कि सूरज घूमता है, जो जैन शासन मानता है। अब पकड़ रहे बात को। तो गैलीलियो को मस्तक पर रिवॉल्वर लगाई दी गई और उसको बोला ये दस्तावेज को साइन करना है, ये सही बात है जो मैं कह रहा हूँ। तो फिर उसने आखिरकार उसने लिख दी वो बात, उसको सिग्नेचर करने को कहा। किस बात पर सिग्नेचर करना है? तुमको इस बात पर सिग्नेचर करना है कि सूरज घूमता है, पृथ्वी के इर्द गिर्द में वो सूरज घूमता है। तो उसने जब बहुत प्रेशर आया उस पर, तो उसने अनविलिंगली सिग्नेचर तो कर लिया, और जैसे पेन नीचे रखा तो उसने ये बोला, हंसते हुए बोला, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन मानता ही नहीं है अभी भी। बस उसको अंदर ले जाया गया फिर उसको लटकाया गया। उसके बाद उसका ये अपराध हुआ। अभी हुआ क्या, समझिए बात को, सुनो सुनो। उसके बाद ये हुआ, जब वो उसको मारा गया तो सभी साइंटिस्ट को सालों बाद पता चला कि जिस आदमी को मारा गया वो बात सही कह रहा था। और अभी सभी वैज्ञानिक वो एक मत से वही बात करते हैं जो गैलीलियो बात करता था। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूँ, समझिए बात को। एक तरफ संपूर्ण विश्व क्या कह रहा है? हर एक वस्तु का कर्ता ईश्वर है, और संपूर्ण विश्व एक तरफ कह रहा है। और तुम्हारे कहने से तुम कितनी भी बंदूक लगाओ और हमसे बुलवाने का प्रयास भी करो, बट माइंड मानता ही नहीं है हमारा, क्योंकि ये कोई लॉजिकली सिद्ध ही नहीं होती है कि ईश्वर जगत का करता है। वे कौन कौन से लॉजिक है, आइए देखते हैं हम। लॉजिक 1 देखिए, लोक में अनादि निधनपने की पुष्टि। प्रत्येक वस्तु अनादि निधन है की बात चलेगी। इस लोक में जो जीवादि पदार्थ है वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है। आप लोगों ने पूर्व में ही पढ़ा है मोक्ष मार्ग पर, इसी ग्रंथ में टोडरमल जी का फेमस डायलॉग है, बताइएगा कोई, बोलिए। अनादि निधन बोलो। भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमन कराने में समर्थ नहीं, और परिणमन कराने का भाव ही मिथ्या है। ये टोडरमल जी का फेमस स्टेटमेंट है, और लगभग 23वें पेज पर आई ये बात, लगभग 38वें पेज पर आई, और लगभग बार बार रिपीट हो रही है। और आज फिर से अन्य मत के खंडन के दौर में फिर से ये प्रकरण आ गया है। इस लोक में जो जीवादि पदार्थ वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है, तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। A thing can neither be created nor destroyed. A thing can just be transformed from one state to the other. न्यूटन का ये पहला ही लॉ है। किसी भी वस्तु को पैदा नहीं किया जा सकता, ना ही किसी वस्तु का कभी भी नाश होता है। इसलिए हमने, मुझे लग रहा है बालबोध भाग 3 में विश्व पाठ है, विश्व, राइट। उसका स्टार्टिंग क्या है, कोई बताएगा? स्टार्टिंग क्या है, कोई बताएगा? हाँ, उसमें स्टार्टिंग में एक जन के मुख में एक डायलॉग दिया है, हमने ये सुना है कि बम गिराकर संपूर्ण विश्व नष्ट होने वाला है। तो फिर दूसरा ये बोलते हैं नष्ट होने वाला है, विश्व तक का तो कभी नाश ही नहीं होता। आपको याद नहीं है स्टार्टिंग इसका? और फिर वहां पर पूरे द्रव्य की बात आई है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम आदि की बात की है। इसलिए सामान्य गुणों में पहला सामान्य गुण बोलिए। 47 शक्तियों में पहली शक्ति बोलो, जीवत्व शक्ति। शक्तियों में पहली शक्ति, सामान्य गुणों में पहला सामान्य गुण। और 47 नयों में भी एक प्रारंभिक नय छोड़िए कुछ, तो वहां पर भी अस्तित्व नय ले लिया, जहां से खरे प्रकार से नय चालू हुए हैं।
अब मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता इसमें। पहले निक्षेपों के नहीं लिए, द्रव्य नए, पर्याय नए, फिर निक्षेप के नए, और फिर तुरंत लिया अस्तित्व नए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कोई बताएगा? अस्तित्व गुण पहले, अस्तित्व नए पहले, जीवत्व शक्ति पहले, और तीनों का भाव एक ही है। वह क्या? कि वस्तु है। क्योंकि वस्तु है यह सिद्ध हुए बिना हम आगे की चर्चा क्या करें? जिसके बारे में बात करना चाहते हैं उस वस्तु की हयाती तो सिद्ध हो पहले। उस वस्तु की हयाती सिद्ध नहीं हो तो उसकी चर्चा बेकार हो जाएगी। देखिए, इस लोक में जो जीवादि पदार्थ है वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते हैं तथा जो स्वर्ग नरक द्वीपादिक है वे अनादि से इसी प्रकार ही है और सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे। यदि कोई पूछे जैनियों को क्या वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, क्या उत्तर देंगे? यह क्या अपेक्षा? बताइए कोई। हाँ, ऐसा एक भी समय व्यतीत नहीं होता जिस समय में नई उत्पन्न नहीं होती। ऐसा एक भी समय व्यतीत नहीं होता जिसमें वह वस्तु नष्ट नहीं होती जो अभी अभी थी। और ऐसा होने पर भी ऐसा एक भी समय नहीं आता कि जिस समय में वो अपने अस्तित्व को खोती है। पर्यार्थिक नय से 100% नश्वर है, पर्यार्थिक नय से 100% नई उत्पन्न होती है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। कौन सी बात सच्ची है? कौन सी बात सच्ची है? मैंने आपको शायद कहा था, यहाँ पर एक विद्वान आए थे बाहर में, फिर मेरे साथ बात कर रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रत्येक समय में वस्तु कैसे नष्ट होगी? वस्तु वो तो पर्याय नष्ट होती है, वो तो पर्याय नष्ट होती है। आपको याद आ रहा है? हमने भी यहाँ से चर्चा की थी कभी। क्या पर्याय नष्ट होती है कि वस्तु नष्ट होती है प्रत्येक समय में? पर्याय नष्ट होती है कि वस्तु नष्ट होती है? क्या कहना है? वस्तु नष्ट होती है, ये बात ठीक है क्या? नहीं। देखो देखो, और आप लोग जैन शासन पढ़ रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक बात बताइए आप लोग, नित्य क्या है? वस्तु नित्य है? हाँ, अब सबने हाँ बोला। अभी भारी आपत्ति पड़ गई आज। क्यों आपत्ति पड़ गई? तब फिर आपको यह कहना था वस्तु नित्य नहीं है, द्रव्य नित्य है। वस्तु में तो नित्य में आप मान गए और नश्वरता में आप कहने लग गए पर्याय नश्वर है। ये बाधा है सबसे बड़ी। कितने जन फॉलो कर रहे? यदि द्रव्य वस्तु है तो नाशवान भी वस्तु ही है, और यदि नाशवान पर्याय है तो स्थायी द्रव्य है। फिर कितने जन समझ रहे मेरी बात को? परस्पर विरोधी धर्म वस्तु क्यों होते हैं? आई मीन द्रव्य क्यों होते हैं कि पर्याय क्यों होते हैं? द्रव्य क्यों होते हैं? मतलब द्रव्य नित्य है और द्रव्यानित्य है। पहली लाइन क्या लिखी? द्रव्य। और दूसरी लाइन क्या लिखी? तो अभी तो आप अनित्य मना कर रहे थे द्रव्य के होने की, अब पकड़ रहे। पर्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य है, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य है। उसी को सिंप्लीफाई करके हमने बोलना चालू किया, द्रव्य नित्य होता है और पर्याय अनित्य होती है। कितने जन फॉलो कर रहे? मैंने शायद कभी मेरे एक स्मरण में ये भी बात बताई होगी। बहुत पहले मैं एक जगह जाता था जहाँ पर प्रवेशिका पढ़ाई जाती थी। क्षुल्लिका माता जी थी दो, ये बहुत साल पहले की बात है। मैंने अभी घर भी नहीं छोड़ा था तब की बात। तो उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाना प्रारंभ की थी। तो द्रव्यत्व गुण पढ़ाने लग गई। तीसरा ही प्रश्न होगा द्रव्यत्व गुण का। तो द्रव्यत्व गुण में यह पढ़ाया गया, वैसे क्या है द्रव्यत्व गुण की परिभाषा? जिस शक्ति के कारण वस्तु, द्रव्यत्व गुण की परिभाषा बताइए कोई। जिस शक्ति के कारण, सॉरी मैं बताता हूं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, वस्तु में निरंतर परिणमन होता है। ओके, द्रव्य में द्रव्यपना अभी वो तो ठीक है। अब मुझे जो कहने वो बात समझिए। अब सब क्लियर है, सबको स्वीकार है ये बात। तो उन्होंने उस दिन ये कहा, माता जी ने, थोड़ा मिस्टेक है इसमें, आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। गोपाल दास जी के लेखनी में थोड़ी मिस्टेक है, ऐसा उस दिन उन्होंने बोला।
और उन्होंने ये कहा जिस शक्ति के कारण वस्तु नित्य प्रत्येक समय में परिणमन करती है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ऐसा नहीं, जिस शक्ति के कारण वस्तु, एरो बीच में बढ़ा दो 2 शब्द, नित्य रहते हुए, ऐसे बात को बढ़ा दो, ऐसा उन्होंने कहा। अब समझ गए उन्होंने क्या कराया? तो एक प्रश्न उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक था, वो क्या? और मैं वहीं पर खड़ा हो गया, मतलब क्लास होने के बाद फिर मैं उनसे मिला। मैंने कहा ये अस्तित्व गुण जब आपने पढ़ा है तब भी ये बात कहना संभव थी क्या? कि वहाँ पर बात आई थी जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, तो वहाँ पर भी आप रोक कर ये कहते जिस शक्ति के कारण नाश होते हुए भी, ये भी बढ़ा देते फिर आप वहाँ पर। मतलब स्थायित्व को स्वीकार करने में हमको मजा आता है, लेकिन नाशवान कहने को हमारा मन मानता नहीं है। और फैक्ट ये है कि प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य नष्ट होता है, 1-2% नहीं, 100%। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्येक समय में 100% वस्तु वही की वही रहती है, उसी प्रकार 100% वस्तु बदल जाती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जच रही है आपको? जच रही है बात? क्षणिक उपादान कारण दोनों कौन बोल के दिखाएंगे? क्षणिक उपादान कारण पहला कौन सा है? एक जन बोल के दिखाओ, शार्प अटेंशन से बोलना है, बोलिए। फिर से लाउडली। ओके, किसी को कुछ कहना है? आपका यह कहना है क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और क्षणिक उपादान कारण नंबर 2 तत्समय की योग्यता, ऐसा आपका कहना है। सब मंजूर है? अभी सुनिए, सब समझिए ध्यान से। ऐसा नहीं है, यह अधूरी भाषा है। पूर्ण भाषा यह है क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य। क्या कहा? युक्त द्रव्य, वो कारण, और कार्य क्या? उत्तर क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य। अब गाइड में देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पर्याय को कारण नहीं कह रहे, पर्याय से युक्त द्रव्य वो कारण है। समझ में आता है? मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं प्रत्येक समय में द्रव्य का नाश होता है, 100% नष्ट होता है और 100% नया होता है, और ऐसा होने पर भी 100% वैसा का वैसा बना रहता है। द्रव्यार्थिक नय से देखो तो 100% रिटेंशन है, वैसा का वैसा है, और पर्यार्थिक नय से देखो तो पूरा बदल जाता है, कुछ भी वैसा नहीं रहता, एक चीज भी वैसी नहीं मिलेगी आपको, सब बदल जाता है 100%। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? टोडरमल जी कह रहे जो नाशवान और उत्पन्नता की बात करते हैं वो पर्यार्थिक नय से है, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से देखो तो सभी वस्तुएं अनादि निधन है, सर्वथा वाला नहीं है दर्शन हमारा, और तुम लोग सर्वथा नाश की बात करते हैं। अब समझ रहे हैं? ये मूलभूत अंतर की बात की जा रही है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, जो लॉजिक्स आप लिख रहे हैं पॉइंट वाइज लिखिए। पर्यार्थिक नय से ही उत्पन्न होती है और नष्ट होती है वस्तु, पर्यार्थिक नय से ही उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, द्रव्यार्थिक नय से अनादि निधन है। आगे बढ़ते हैं, लॉजिक 2 की तरफ आते हैं, एक बार पढ़ लेते फिर से, देखिए। तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते हैं। तथा, अच्छा कहे जाते हैं, कहा ही जाता है कि होता भी है? कोई बोलिए मुझे, कहा जाता है उत्पन्न नष्ट होता हुआ कि होता भी है? द्रव्य उत्पन्न नष्ट होता भी है। कहा मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर कहा ही जाता है होता नहीं है, ऐसा नहीं। और यदि उत्पन्न नष्टपना परमार्थ नहीं होता, बात को कोई पूरी कर सकता है? तो संसार अवस्था का व्यय होकर कभी भी मोक्ष अवस्था का उत्पाद नहीं होता, दुख अवस्था का व्यय होकर अनंत सुख अवस्था का उत्पाद नहीं होता, अल्पज्ञता का व्यय होकर सर्वज्ञता का भी उत्पाद नहीं होता।
हम चंगुल छुड़ाना चाहते संसार अवस्था से, वो कोई कल्पना नहीं है, वो एक्चुअल है बात। आगे, तथा जो स्वर्ग नरक द्वीप आदिक है वे अनादि से इसी प्रकार ही है और सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे। द्वीप समुद्र आदि की बात की है और इनको किसी ने भी नहीं बनाया है, ये अनादिकाल से ऐसे ही थे और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। लॉजिक 2 पर अभी आकर आप खड़े होंगे। तो सामने वाले ने ये प्रश्न पूछा है, इनको किसने बनाया? द्वीप समुद्र ने। टोडरमल जी हेतु ये दे रहे हैं अभी, किसने बनाया? ये प्रश्न ही बेकार है, क्योंकि कारण की मीमांसा तब होती है जब कोई नया कार्य उत्पन्न होता है। जो अनादि ही है वह सहेतुक नहीं हुआ करता, वो निर्हेतुक हुआ करता है। ये हमने कब देखा था? शाबाश शाबाश, ये चाहिए मुझे। दूसरे अध्याय में हमने ये चीज़ देखी थी, अनाई संबंधो, वो अहेतुक, उसको हमने देखा था। जीव और कर्मों का संयोग, उसको हमने कहा था पारिणामिक भाव। किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा हो तो हाथ ऊपर करो। जीव और कर्मों का संबंध, उसको मैंने क्या कहा था? पारिणामिक भाव। तो मैंने साथ में ये भी कह रहा था, हर जगह पारिणामिक भाव का अर्थ अनादि निधन ऐसा नहीं लेना चाहिए। पारिणामिक भाव का अर्थ स्वभाव होता है, और जो अतर्क होता है, जो अहेतुक होता है, वो सब पारिणामिक भाव होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? पकड़ रहे अच्छे से बच्चों? थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पयड़ी, सील, सहाव, याद आ रहे 3 वर्ड्स गोमट सर कर्मकांड की दूसरी गाथा के? पयड़ी, सील, सहाव। पयड़ी प्रकृति, शील स्वभाव, किसको कहा जा रहा था? जीव और कर्मों का जो संबंध है अनादिकाल से, उसको 3 शब्द बोले गोमट सार में, प्रकृति, स्वभाव, शील। उसी को मैंने कहा था पारिणामिक भाव। और पारिणामिक भाव का अर्थ अनादि निधन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता तो दूसरा गुणस्थान, बोलिए दूसरे गुणस्थान को भी बोलिए। अभी आपको सबको बोलना चाहिए। दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहा, क्यों कहा? अनादि निधन है दूसरा गुणस्थान, सासदन सम्यक्त, तो फिर पारिणामिक भाव क्यों कहा? पारिणामिक भाव का अर्थ इस प्रसंग में अहेतुक, अकारण, निरपेक्ष। और दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहने का कारण, क्योंकि पहले 4 गुणस्थानों को दर्शन मोह की तरफ से देखना था, और दूसरा गुणस्थान में ना ही दर्शन मोह का उदय है जिससे उसका औदिक भाव कहा जाए, ना ही क्षयोपशम है जिससे क्षयोपशमिक भाव कहा जाए, ना ही क्षय है। कोई कर्म का, दर्शन मोह का कोई रोल ही नहीं है वहाँ पर, न क्षय, न उपशम, न क्षयोपशम, और ना ही उदय। इसलिए दर्शन मोह से निरपेक्ष होने के कारण उसको पारिणामिक भाव कहा। गेटिंग? आइए, ये दूसरा लॉजिक आपने लिखा होगा, जो अनादि होता है वह अहेतुक होता है, अकारण होता है। जो सादी होता है, कारण की मीमांसा उसकी की जाती है। राइट? देखिए, कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए? सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे, सामने वाले का कहना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादि से ही जो पाए जाते हैं वह तर्क कैसा? 2 लॉजिक्स कंप्लीट। तीसरे लॉजिक की तरफ आइए। तीसरा लॉजिक पंडित जी साहब ये दे रहे हैं, सृष्टि को किसने बनाया तुम बताओ? उसको पूछा, सब परम ब्रह्म ने बनाया। ठीक है, गुड। परम ब्रह्म को किसने बनाया तुम बताओ? तो कह रहे नहीं, परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, वे अनादि निधन है। तो टोडरमल जी पूछते हैं, जब परम ब्रह्म तुम्हारे स्वयं सिद्ध हो सकते हैं, तो हर एक वस्तु स्वयं सिद्ध क्यों नहीं हो सकती? जब परम ब्रह्म अनादि निधन हो सकते हैं, तो हर एक वस्तु अनादि निधन क्यों नहीं हो सकती? तुम पूछते हो वस्तु को किसने बनाया, हम पूछते हैं फिर परम ब्रह्म को किसने बनाया?
तुम पूछते हो वस्तु की रचना किसने की, हम भी पूछते हैं परम ब्रह्म की रचना किसने की। तुम पूछते हो वस्तु की रचना कैसे हुई, हम भी पूछते हैं परम ब्रह्म की रचना कैसे हुई, बता। और यदि उनको अनादि निधन स्वयं सिद्ध मानते हो तो हर एक वस्तु को मानने में क्या आपत्ति है। कितने लॉजिक्स हुए, थर्ड लॉजिक की तरफ आए। वहां पर लिखा होगा जब परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध अनादि निधन हो सकते हैं, स्वनिर्मित हो सकते हैं, तो हर एक वस्तु क्यों नहीं। लॉजिक फोर्थ, 2-3 लाइन्स पहले पढ़ लेते हैं, जो देखा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जिस प्रकार तू परम ब्रह्म का स्वरूप अनादि निधन मानता है, उसी प्रकार उन जीवादिक का व स्वर्गादिक का अनादि निधन मानते हैं। तू कहेगा जीवादिक व स्वर्गादिक कैसे हुए, हम कहेंगे परम ब्रह्म कैसे हुए। तू कहेगा इसकी रचना ऐसी किसने की, हम कहेंगे परम ब्रह्म को ऐसा किसने बनाया। तू कहेगा परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, हम कहेंगे जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयं सिद्ध है। तू कहेगा, लॉजिक कंप्लीट। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ लॉजिक, उसका कहना है ऐसा परम ब्रह्म में तो संभव है, हर एक चीज में थोड़ी संभव है ऐसा। तो क्यों संभव नहीं होने का क्या हेतु है, तू बता। नहीं कहते ऐसा परम ब्रह्म और बाकी की चीजें समान नहीं है। तो फिर हम पूछते हैं समान कैसे नहीं है वो बता। समझ में आता है, मतलब जो संभावना नहीं है ऐसा तुम कहते हो बाकी के वस्तुओं में, वो क्यों नहीं है वो तू ही बता। देखिए आगे का लॉजिक, तू कहेगा इनके और परम ब्रह्म की समानता कैसे संभव है, तो संभावना में दूषण बतला। कितने लॉजिक्स हुए, 4 लॉजिक्स हुए। लोक को नवीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना, उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाए। लोक को अनादि निधन मानने से क्या दोष है, सो तू बतला। यह भी एक 5वां लॉजिक के रूप में लिखा जाए। हमने अभी तक कितने दोष बताए कर्तापना मानने में, 15 पेजेस में। तुम्हें एक तो दोष दिखाओ, अनादि निधन क्यों नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते। टोडरमल जी आगे की एक बात कहते हैं, बाबा जिसको तुम परम ब्रह्म कहता है वो परम ब्रह्म और कोई वस्तु नहीं है। वे जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वे ही आत्म कल्याण करती है, आत्म पुरुषार्थ करती है, और आत्म ध्यान के द्वारा वे ही सर्वोच्च पद की प्राप्ति करते हैं, जिसे परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, परमेष्टि कहो, और उसी को परम ब्रह्म कहो, तो कोई आपत्ति नहीं है। परम ब्रह्म ऐसा कोई थोड़ी ना है कोई अनादि निधन ही है। यहाँ पर पहले कोई सांसारी था, पुरुषार्थ करके परम ब्रह्म हुआ, ऐसे परम ब्रह्म का ईश्वर मानना योग्य है। ये भी आगे का एक लॉजिक लिखा जाए। देखिए यदि तू परम ब्रह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं। इस संसार में जीव हैं वे ही यथार्थ ज्ञान से, मोक्ष मार्ग साधन से सर्वज्ञ वितराग होते हैं। अब एक अंतिम बात उसने एक एलिगेशन किया है, देखिए उसका क्या कहना है। देखिए उसका प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रश्न उसने खड़ा किया है, यदि ऐसा है जैसे तुम जैनी मानते हो कि संसार से ही मुक्त होते एक एक जीव, और आज अनंतों की तादाद में मुक्त जीवों की संख्याओं में अनंत है, और आप लोग कहते हो और अनंत होते रहेंगे, तो फिर हमारा प्रश्न है यदि सिद्ध निराकार है तो फिर अनंत तक कैसे संभव है। उसका क्या कहना है, समझिए बात को समझिए। उसका यह कहना है जब निराकार है सिद्ध, तब तो फिर जो आकार वाले हैं उनका तो अलग अलग रहना संभव ख्याल में आता है। आप लोग अनंत अनंत सत्ताएं मानते हो, अनंत ईश्वर की, सिद्धों की, और अमूर्तिक भी मानते हो, तो अमूर्तिकपन और अलग अलग सत्ताएं कैसे संभव है। जब अमूर्तिक हुआ तो सब घुलमेल हो गया, सब एक ही हो गया। जैसे यहाँ का धुआं वहाँ का धुआं सब हो गया, तो अलग अलग धुआं थोड़ी दिखता है, फिर तो एक ही हो जाता है सब, ऐसा उसका कहना है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं।
जैसे आकाश है तो वहाँ का आकाश यहाँ का आकाश को अलग थोड़ी दिखता है, ऐसा सब एक ही तो एक दिखता है, फिर ऐसा थोड़ी है कुछ। कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं, प्रश्न में कोई जान नहीं है, लेकिन उसके प्रश्न को समझे वो क्या पूछना चाह रहा है। फिर हम बात करते हैं कुछ। अभी प्रश्न एक बार देख लीजिए उसका। यह प्रश्न है कि तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो, मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते, वहां न्यारे न्यारे कैसे संभव है? उसका सवाल सभी जीवों में नहीं है। उसका सवाल कहां पर है अंश? वेरी गुड, शाबाश, ध्यान देना ध्यान देना। मुक्त जीवों का उसने प्रश्न खड़ा किया है, क्योंकि संसार अवस्था में साकार है सभी। अब जानते हैं अकलंग स्वामी ने कर्म बंधन का प्रकरण चल रहा था, शायद मैंने खोला है आपको, ये पेज नंबर 22-23 पर कहीं। एक जन ने प्रश्न पूछा अकलंग स्वामी को, जीव का और कर्मों का बंध कैसे होता है? तो कर्म तो मूर्तिक है और जीव अमूर्तिक है। अकलंग स्वामी ने क्या उत्तर दिया बताइएगा कोई? हाँ, उन्होंने कहा, किसने कहा जीव अमूर्तिक है? जीव भी तो मूर्तिक है, ऐसा कहा। सब क्या बात करते हैं आप? अरे हाँ, मूर्तिक का मूर्तिक ऐसा परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं करे एक द्रव्य में, ऐसा बोले तो करे निश्चय से अमूर्तिक है, व्यवहारने से मूर्तिक है। लेकिन ये बाधा खड़ी होगी सर्वथा लगाएंगे तो, क्योंकि सिद्धों में तो ऐसा लगेगा नहीं। परस्पर धर्म तो सर्वथा रहते हैं ना, सर्वथा मतलब सदाकाल रहते हैं ना, लेकिन काम चलाने के लिए आचार्यदेव बोल सकते हैं ऐसा। खैर, अभी कहाँ तक आए थे? अभी उसका प्रश्न समझे। मुक्त जीवों में प्रश्न पूछा है, जब निराकार होते हैं तो अलग अलग कैसे रहते हैं? अब सुनिए, ध्यान से समझिए बात को। निराकार का अर्थ आंखों से न देखने योग्य, ऐसा यदि तुम लेते हो तो इतना सही अर्थ नहीं लेना चाहिए, ऐसा उत्तर समझे। क्यों? निराकार का अर्थ आंखों से नहीं दिखने योग्य, इतना ही अर्थ नहीं है। निराकार का एक अर्थ बिना आकार वाला का अर्थ बिना स्वरूप वाला भी होता है, जो कि संभव नहीं है। और प्रदेशत्व गुण के कारण कोई ना कोई आकार सब में बना ही रहता है। वह आकार विजिबिलिटी वाला हो अथवा न हो की बात नहीं है। इसका मतलब सिद्ध भी सर्वथा निराकार नहीं है। सिद्ध भी कथनचित साकार होने से उनकी भिन्न भिन्न आइडेंटिटी, भिन्न भिन्न एंटिटी बरकरार रहती है। उनकी सत्ताएं अलग अलग रहने में कुछ भी बाधा नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? निराकार बोलो, हम निराकार मानते हैं कि नहीं? भगवान को मानते हैं कि नहीं? हम कथनचित साकार मानते हैं और कथनचित निराकार मानते हैं। कथनचित निराकार में आकार का अर्थ क्या करेंगे और साकार कहने में आकार का अर्थ क्या करेंगे? सिद्ध भगवान निर्विकल्प है कि सविकल्प है? अभी अभी एक विषय चल रहा था, मैं आपको कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं आने के पहले मैं चर्चा कर रहा था, मैं उसी की थोड़ी सी आपको एक बताता हूँ। बोलो, सिद्ध भगवान निर्विकल्प है कि सविकल्प है? निर्विकल्प है, पक्का पक्का। आपका क्या कहना है दर्श? आपका क्या कहना है उदित? आपका जैन दर्शन गणित क्या कहता है? निर्विकल्प। ओके। नील, आपका क्या कहना है? आप तो इंटेलिजेंट हो। अपेक्षा लगेगी। क्या अपेक्षा लगेगी? वो उन्हें विकल्प भी है, क्योंकि वे अपनी आत्मा को मतलब वे स्वयं को जानते हैं, तो उस अपेक्षा विकल्प लगे। आप थोड़ा खोल पाएंगे? मतलब अगर वे स्वयं को जानते हैं तो वो उस अपेक्षा तो उसमें विकल्प अवस्था में हो, क्योंकि उसका उन्हें विकल्प है स्वयं को जानने का। शाबाश, तुम कॉमेडी कर रहे यार। नहीं, मैं इसलिए चाह रहा था तुम खोलो थोड़ा उस बात को। आपका क्या कहना है? सम्यक, बराबर। देखिए, सुनिए, सब समझे। अभी काफ़ी चर्चा चली थी 1-2 घंटा में आने के पहले, इसलिए मैं यहाँ पर भी उसको डाल रहा हूँ। जिनागम में इतनी अपेक्षाएं है। कोई कहे सिद्ध भगवान निर्विकल्प है, हाँ है ही निर्विकल्प। कोई कहे सविकल्प है, हाँ है ही सविकल्प। अपेक्षाएं, ज्ञान बाय नेचर ही सविकल्पात्मक होता है। सविकल्प मीन्स स्पष्ट प्रतिभास,
विशेष प्रतिभास, यह है और यह है। यह तो ज्ञान के ही नेचर में बैठा है। वो तो दर्शन है निर्विकल्पात्मक, ज्ञान है सविकल्पात्मक, इसलिए सभी आत्माएं सविकल्पात्मक ही है, सिद्ध भी सविकल्पात्मक है। एक अर्थ ये हुआ। और जहां पर निर्विकल्प कहेंगे, वहां पर जहां पर सविकल्प कहा भी आत्मा को, वहां पर विकल्प ज्ञान गुण की पर्याय है। और जहां पर ज्ञानियों को निर्विकल्प कहा, वहां पर विकल्प चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। राग द्वेष के नहीं होने को निर्विकल्प कहा जा रहा है। कितने जन समझ रहे हैं? उसी प्रकार सिद्ध भगवान निराकार है कि साकार है? अरे कोई भी द्रव्य निराकार नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य साकार है। साकार मतलब प्रदेशत्व गुण वाला आकार, उसकी भी बात नहीं करनी है मुझे। आकार मतलब यहां पर स्वरूप, स्वरूप के बिना कभी भी कोई द्रव्य होता ही नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात आकार का मतलब जो केवल पुद्गलों में, मूर्तिक वस्तु में कोई आकार प्रकार कहने में आता है, ये चौकोर है, ये जो विजिबिलिटी का विषय हो, जो देखने में आए, उसको साकार कहते हैं। वो तीसरी बात है, उसके दिमाग में तीसरा ही आकार चल रहा है। और हम कहना चाहते हैं दूसरे वाले आकार की बात, इसलिए सबका स्वरूप अलग अलग होने से, सबकी सत्ता अलग होने में कोई बाधा नहीं है। समझ में? यदि वो कोई अमूर्तिक होती, मानते तो तब भी नहीं हम तब भी थोड़ी मानते। क्या कहा मैंने? अमूर्तिक मतलब मुझे कहना है जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, वे भी थोड़ी ना ऐसे कोई अलग अलग कोई सत्ता ही नहीं रखते हैं, उससे कोई विजिबिलिटी से फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, और सिद्ध भगवान कोई निराकार भी कहे तो भी चलेगा। तो वहाँ पर निराकार मतलब आंखों से नहीं दिखते और अशरीरी हो गई, इसलिए निराकार। ऐसा आइए देखिए, मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? प्रश्न देखो, टोडरमल जी कैसे तर्क से बात करते हैं। सर्वज्ञ को दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? अनंत सिद्ध। यदि दिखते हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा, बिना आकर क्या देखे तो क्या देखे। और नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान गम्य आकार नहीं है, उस अपेक्षा निराकार है। और सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, इसलिए आकारवान है। जब आकारवान ठहरे तब अलग अलग हो तो क्या दोष लगेगा? और यदि तू जाति अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं, सभी सिद्धों को तुम एक मानते हो जाति अपेक्षा, तब तो हम भी मानते हैं। जैसे गेहूँ भिन्न भिन्न है, उनकी जाति है कि उस प्रकार एक माने तो कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार यथार्थ श्रद्धांत से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना, यदि वृथा ही भ्रम से सच झूठ का निर्णय न करे, सो तू जाने अपने श्रद्धान का फल तू पाएगा। निष्कर्ष पर उन्होंने यहीं पर लाकर रख दिया कि प्रत्येक वस्तु अकृत्रिम है, स्वनिर्मित है, लोक निर्मित नहीं है। ये सृष्टि ईच एंड एवरी यूनिट अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चित्वे जीव तब परते ममत न थाय। प्रत्येक सत्ता अपने अपने में अपने से अभिन्न है और प्रत्येक वस्तु अपने लिए ईश्वर है, उसको बाहर के ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उत्पाद व द्रव्य शक्ति है, उसमें प्रत्येक समय में कार्य चल ही रहा है। निकम्मी कभी भी कोई वस्तु नहीं होती। ओम।